हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से जीके के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके के टॉप 50 वीवीआई क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? ऑप्शन ए है 1980, 1977, 1978 या 1975। तो इसमें पूछ रहे मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? तो ये हटाया गया था 1978 में, इसलिए वन का जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की खानों में कौन सी गैस विस्फोटक का कारण बनती है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, फास्फोरस, मीथेन या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे कोयलों की खानों में कौन सी गैस विस्फोटक का कारण बनती है? तो ये बनता है मीथेन गैस, इसलिए 2 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 121। तो इसमें पूछ रहे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 110, इसलिए 3 का होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर एन सिन्हा या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, इसलिए 4 का होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए है विजय सेन, ऑप्शन बी है कलिंग राज खड़वेल, ऑप्शन सी है पुलकेशिन द्वितीय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है हाथी गुफा अभिलेख किस शासक द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कलिंग राज खड़वेल द्वारा, इसलिए 5 का होगा ऑप्शन बी, कलिंग राज खड़वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था पूना समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था, भीमराव अंबेडकर, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1957, वर्ष 1958, वर्ष 1952 या 1954। तो ये पूछ रहा है अशोक चक्र की शुरुआत कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में, इसलिए 7 का होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1952 में अशोक चक्र की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में लाल क्रांति हुई थी वर्ष 1950, वर्ष 1949, 1962 या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे चीन में लाल क्रांति हुई थी, तो ये हुआ था वर्ष 1949 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, लाल क्रांति हुआ था 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है देवपाल, हर्षवर्धन, संसाक या धर्मपाल। तो इसमें पूछ रहे हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये थे धर्मपाल, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, फर्रुख सियर या मोहम्मद शाह। तो इसमें पूछ रहे दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये थे बहादुर शाह जफर, इसलिए 10 का होगा ऑप्शन बी, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की शुरुआत हुई थी वर्ष 1952 में, वर्ष 1947, वर्ष 1979 या वर्ष 1959। तो ये पूछे पंचायती राज की शुरुआत कब हुआ था?
तो ये हुआ था पंचायती राज की शुरुआत हुआ तो ये 1959 ईस्वी में होता है, इसलिए 11 का जाएगा ऑप्शन डी। पंचायती राज का शुरुआत हुआ था 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1900, मार्च 1930 में, जून 1930, अगस्त 1930 या सितंबर 1930। तो इसमें पूछ रहे महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था मार्च 1930 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा 12 का होगा ऑप्शन ए, मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या दादा भाई नौरोजी। तो इसमें पूछ रहे भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन बी, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है महालनोबिस, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है बी आर राव। तो ये पूछ रहे भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी ने किए थे, इसलिए ऑप्शन जाएगा 40 का होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार दिवस कब मनाई जाती है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 25 मार्च। तो ये पूछ रहे बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? कोसी, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गंगा। तो इसमें पूछ रहे हैं भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो ये है गंगा, इसलिए 60 का होगा ऑप्शन डी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? विष्णु देवी देवसाई, श्री वेणी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल या अन्य। तो इसमें पूछ रहे हैं भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए 70 का होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला थी? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, DN वेदी या सरोजनी नायडू। तो इसमें पूछ रहे हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी मदर टेरेसा, इसलिए 80 का होगा ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए है फाहियान, ऑप्शन बी है हैंसोंग, ऑप्शन सी है मेगा अस्तिनिज या ऑप्शन डी है डेमोटस। तो ये पूछ रहे हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री कौन था जो भारत आया था? तो ये था हैंसोंग, इसलिए 90 का होगा ऑप्शन बी, हैंसोंग जो था भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी है 1847, ऑप्शन सी है 1945, ऑप्शन डी है 1942। तो इसमें पूछा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में, इसलिए 20 का होगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि किसकी है? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी है राजीव गांधी। तो इसमें पूछ रहे दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि किसकी है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू की, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कवि के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी है सूर्यकांत निराला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछे राष्ट्रीय कवि के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये जाना जाता है मैथिली शरण गुप्त को, इसलिए 22 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कोहिनूर कहा जाता है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश, केरल या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछे भारत का कोहिनूर कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश को, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका और ऑप्शन सी है चीन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछा किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो ये है चीन, जिसकी सीमा सब बहुत ज़्यादा देशों के साथ लगती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है लोकसभा का स्पीकर। तो ये प्रश्न भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो ये केवल राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, इसलिए 25 का होगा ऑप्शन बी। भारत में लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है सहारा, ऑप्शन बी है थार, ऑप्शन सी है आटाकामा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे हैं विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो ये है आटाकामा, इसलिए 26 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजातंत्र की परिभाषा किसने दिया था? ऑप्शन ए है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है चाणक्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे प्रजातंत्र की परिभाषा किसने दिया था? तो ये दिया था अब्राहम लिंकन ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा 27 का होगा ऑप्शन ए। प्रजातंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? किसके द्वारा किए गए थे? कितने वर्ष में? वर्ष 1970, 1971, 1972 या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये किया गया था वर्ष 1972 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा 28 का होगा ऑप्शन सी, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के साथ हुए 1665 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है एस राधा कृष्णन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे एस राधा कृष्णन, इसलिए 29 का होगा ऑप्शन सी। अगर दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें पता चलेगा कि हाँ वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे हैं भाभा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये है मुंबई में, इसलिए 30 का होगा ऑप्शन बी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ये मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है राजा रमन्ना, ऑप्शन सी है पी चिदम्बरम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अब्दुल कलाम को, इसलिए 31 का हो ऑप्शन ए अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है मैकियावेली, ऑप्शन सी है हॉब्स या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था मैकियावेली ने, इसलिए 32 का होगा ऑप्शन बी। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है नरसिंहदेव प्रथम, अंतरवर्मन चोडगंगा देव, ऑप्शन सी है पुरुषोत्तम देव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नरसिंहदेव प्रथम ने, इसलिए 33 का होगा ऑप्शन ए नरसिंहदेव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस बाउल कहा जाता है? ऑप्शन ए है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे भारत के किस देश को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, इसलिए 40 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? अशोक, बाबर,
चंद्रगुप्त मौर्य या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था, तो ये निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसलिए 35 का होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति कैसी होनी चाहिए, सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है या कुछ भी नहीं। तो ये पूछ रहे जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये मंद हो जाती है, इसलिए 36 का होगा ऑप्शन सी, मंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने वाला पूर्ण अधिकार किसके पास है, शहरी सहकारी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, वित्त आयोग या भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये पूछ रहा है भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है, तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के पास है, इसलिए 37 का होगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, ऑप्शन ए है WTO, UNC, IMF या ITO। तो ये पूछ रहा है ऐसा संगठन कौन सा है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाता है, तो ये है WTO, इसलिए 38 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्रांति का संबंध किससे है, ऑप्शन ए है खाद्य तेल उत्पादन से, कृषि पिंड से, उर्वरक उत्पादन से या खनिज तेल उत्पादन से। तो इसमें पूछ रहे कृषि क्रांति का संबंध किससे है, तो ये है खनिज तेल उर्वरक से, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, खनिज तेल उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की व्यावसायिक संरचना कितने क्षेत्रों में विभाजित है, ऑप्शन ए है 1, 2, 3 या 4। तो ये पूछ रहे भारत की व्यावसायिक संरचना कितने क्षेत्रों में विभाजित है, तो ये 3 में है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन है, ऑप्शन ए है रामानुज, नामदेव, रामानंद या इनमें से सभी। तो ये पूछ रहे कबीर के गुरु कौन थे, तो ये है रामानंद, इसलिए 41 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को मोतियों का द्वीप कहा गया है, ऑप्शन ए है ओमान, बहरीन, कुवैत या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे किस देश को मोतियों का द्वीप कहा गया है, तो ये कहा गया है बहरीन को, इसलिए 42 का होगा ऑप्शन बी, बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया है, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 3 या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 3 भागों में बांटा गया है, तो इसलिए 43 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल देशांतरों की संख्या लगभग कितनी होती है, 290, 180, 360 या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे हैं कुल देशांतरों की संख्या कितना होता है, तो ये 360 होता है, कुल पूछ रहा है, इसलिए 44 का होगा ऑप्शन सी, 360 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, ऑप्शन ए है खड़गवासला, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है स्थित है, तो ये स्थित है खड़गवासला में, इसलिए 45 का होगा ऑप्शन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है खड़गवासला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिशस की राजधानी है, ऑप्शन है बीजिंग, ताइपे, पोर्ट लुइस या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, तो ये है पोर्ट लुइस में है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी, ऑप्शन ए है 1872, ऑप्शन बी है 1854, ऑप्शन डी है 1853, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे हैं भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो ये चली थी 1853 में, इसलिए 47 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी, ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं।
तो ये पूछ रहे साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी। तो ये हुआ था लाला लाजपत राय की, इसलिए 48 का होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है केरल। तो ये पूछ रहे सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में, इसलिए 49 का होगा ऑप्शन ए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए है नंदा देवी, कंचनजंगा, मकालू या धौलागिरी। तो ये पूछ रहे हैं भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो ये है कंचनजंगा, और ये कहाँ पे है, ये सिक्किम में है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, कंचनजंगा। पूछ रहे हैं भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, इसलिए 50 का होगा ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो अब तक जल्दी पहुंच पाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।